नेशनल न्यूज़ामा देखने वाले तमाम नाज़रीन को ताहिर विकी का सलाम। जी नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में एक और अफसोसनाक वाक़या लेके हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिंदड़ी पिंड, ये जो लाहौर का एक गाँव है, बरकी से आगे आता है। यहाँ पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 22 साला नौजवान जो कि ज़हनी तौर पे मजबूर है और उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो नाज़रीन, आइए इस फैमिली से हम बात करते हैं कि ये माजरा क्या है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है वो नौजवान इब्राहिम जॉन, जिसके साथ जिनसी ज्यादती भी हुई और उस पर तशद्दुद भी किया गया। आइए हम भाई से कोशिश करते हैं कि वो हमें इस वाक़े के बारे में कुछ बता सके। भाई, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ खिंगरी ने मजाक किया था। अच्छा अच्छा, वो क्या पूरा नाम क्या उसका? खिंगरी है? जी, खिंगरी के ही नाम से पहचाना जाता है। अच्छा खिंगरी हम लोग कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि कब और कैसे वो आपको लेके गया था? मंगलवार दिन ले गया था मुझे, तो मंगलवार दिन पैली के अंदर ले गया था। अच्छा चरी के अंदर मुझे ले गया था। तो अच्छा चरी के अंदर मुझे मुझे कहता था हाँ। बिना कोडिया हो जाए। अच्छा, चलो, उसने मारा भी था? यस, मुझे मारा भी था। अच्छा। मारा भी था उसने। उसके पास तार थी। उसके पास तार थी। मेरा पापा मुझे कह तो रहा कहना दो पुलिस वालों के साथ मैं जाऊंगा, पुलिस वालों के साथ जाऊंगा तो उसे मारूंगा। तो मेरा पापा कह तो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, ये बताओ कि आपको वो मारने, जब उसने आप पे तशद्दुद किया था, यस। तो फिर आपको वहीं पे छोड़ गया था? नो नो, वो मुझे कच्चे रास्ते से मुझे दौड़ मेरी लगवाई थी। वो कहता था दौड़ लगाओ और घर जाओ। मैंने मैंने कहा क्यों, मैं घर क्यों जाऊं? तो वो मुझे कहता था कि ना घर चला जा, नहीं तो मेरे तो मारा कोई नहीं, तगड़ा भी नहीं कोई, ना मारा कोई। मैं कहा कर की लेगा मेरा। वो कहना ही मैं तेरे मारांगा ही। मैं क्या ही कहना तारा किवें मारेगा किवें? मैं कहा मैं अपने घर आया मैं दिखावांगा, अपने घर आया मैं दिखावांगा अपना सारा जिसम। तो कहन दिया ही दिखाई फिर मैं अपने मैं सो रहा थे मैं चल जाना। मैं कहा मैनू तेरे घर का नहीं पता, घर का तो नहीं मैनू पता, तो मैं तेरे घर चला जावांगा। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਈ ਜਾਈ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ नहीं यार, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ नहीं। अच्छा अच्छा, नाज़रीन, ये वो नौजवान है जिसको जिनसी जाति का निशाना बनाया गया और जिसका नाम ये नौजवान बता रहा है किंगरी। आइए इस सारे मामले पर इनके बड़े भाई और वाला साहब के साथ बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इब्राहिम जॉन के बड़े भाई पास्टर डैनियल जॉन। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या वाकया पेश आया। भाई साहब, ये बताएं कि जो इब्राहिम के साथ जिनसी जाति की गई, ये आपको कैसे पता चला? फिर आपने इस पे क्या कानूनी कार्रवाई करवाई? सर, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि इब्राहिम जो है ये स्पेशल चाइल्ड है। ओके। हमने कोई 4-5 साल पहले इसका स्पेशल सर्टिफिकेट बनाया था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनता है। जी। और फिर इसका ये आईडी कार्ड भी ये स्पेशल है। सर्टिफिकेट ये स्पेशल है, इस पे साइन है और ये आईडी कार्ड लाइफ टाइम होता है। ये स्पेशल दोबारा, हाँ है। जी, स्पेशल आईडी कार्ड ये है। स्पेशल आईडी कार्ड है जी। और इसकी जो माजूरी है वो ज़हनी माजूरी है। थोड़ी सी बातें ये समझ सकता है, आम बंदे की तरह से करता है, लेकिन बहुत सारी जो चीजें इसमें कमजोर हैं। ये अपना डिफेंस नहीं कर सकता है और घर से जब निकल जाए तो इसको घर में वापस लौटने का पता नहीं होता है। तो ये उस दिन भी सुबह 10 बजे के करीब घर से खेलने के लिए निकला था और खेलते खेलते ये चलते हुए बहुवाला एक जगह है, ये किस दिन का वाकया है? ये 30 जून मंगल के दिन का 30 वाकया है। जून को सुबह 10 बजे गया है। हाँ जी, ये घर से गया था 10 बजे के करीब और ये खेलते खेलते ये बहुवाला चला गया और बहुवाला बाजार में ये फिरता रहा कुछ देर। और जब ये बहुवाला बाजार से बाहर निकला है तो ये रोड पे खिंगरी नाम का लड़का जो है, उसका मुजफ्फर नाम है। अच्छा, मुजफ्फर नाम है, गांव में खिंगरी नाम से मशहूर है। वो इसे मिला है क्योंकि वो लड़का गांव का था और वाकफियत है उसे, तो उसने ऐसे कहा कि बैठ जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो सुनसान रास्ते में लेकर आया और
जैसे उसने देखा कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा चरी के खेत थे, तो वो उसे एक खेत में ले गया और फिर उसने वहां पे जाके इसको मारा है बहुत ज्यादा और इसे जबरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की है। ये रोता रहा है और इसे मना करता रहा है, लेकिन इसने नहीं, जबरदस्ती ज्यादती की कोशिश की है, ज्यादती हुई है। नहीं, जब वो इसे मारता रहा है तो कोशिश कर रहा था ना, इसने डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन उसने अटेम्प्ट किया है, उसने ज्यादती की है जिनसी इसके साथ। ओके। और आपने इसका मेडिकल करवाया है? जी, इसका मेडिकल करवा लिया है। अच्छा। सर जब ये घर आए, मैं इसे ढूंढने के लिए गया था और मैं 2 घंटे तलाश करने के बाद जब घर आया हूं तो मेरे आने से पहले ये घर आ चुका था। ठीक है। और मामा लोग घर में परेशान थे बहुत, तो ये आकर जब रुका है घर में तो मामा ने पूछा है, तो इसने रोना शुरू कर दिया और इसने बताया कि इस तरह से किंगरी ने मुझे मारा है और मेरे साथ जिनसी ज्यादती की है। मामा ने इसकी शर्ट उतारकर इसका जिस्म को देखा और फिर वो मामा बहुत परेशान थी, रोने लग गई। और फिर मैं जैसे घर में आया हूँ तो फिर मैंने इसे पूछा और मैंने 15 पे कॉल कर दी। जी, फिर 15 पे कॉल करने के बाद जो है 15 ने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद डिफेंस सी के जो SHO साहब हैं वो इधर आए और उन्होंने मुलजिम के अब्बा को और अब्राहम को और मुझे डाले में बिठा लिया और थाने ले गए। और थाने में शाम को 4-5 घंटे बाद जो है वो FIR लॉन्च हो गई थी। तो फिर गांव के सारे लोग भी इकट्ठे हो गए थे, तो हमारे पीछे हमारे कुछ अजीज हैं वो भी साथ में गए और FIR होने के बाद रात को तकरीबन 12-1 बजे के करीब सर्विसेज हॉस्पिटल में इसका मेडिकल करवाया है और अगले दिन हमें मेडिकल की रिपोर्ट मिली है। वो डॉक्यूमेंट जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर ने उधर से ले लिया था, रिसीव कर लिया था। अभी मेरे पास भी उसकी एक कॉपी है, FIR की कॉपी है और ये सर्विसेज के डॉक्यूमेंट की कॉपी है। ये जो आपके पास FIR की कॉपी है, जी सर। इस पे कौन सी दफात लगाई है? इस पे सर उन्होंने 377 दफा जो है वो लगेगी। 377। अच्छा, FIR हो गई है। हाँ जी। ठीक है, ये जी FIR भी हो गई है। और ये ये services ये hospital- मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल का ये किस चीज का मेडिकल है? सर, तशद्दुद का या इसके ये तशद्दुद का भी है और जिनसी ज्यादती के भी। डायरेक्टली तो वो नहीं लिखा जाता है, लेकिन वो उन्होंने लिखा है कि इस तरह से निशानात हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या वो मुलजम को गिरफ्तार कर लिया? अभी तक सर 4-5 दिन हो गए मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। और क्या पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कल भी तफ्तीशी ऑफिसर मेरे साथ था तो वो मुझे कह रहा था कि आप लोग रैकी करें, आप लोग हमें बताएं तो फिर हम उसको पकड़ेंगे। तो हम तो बहुत परेशान है, सारा खानदान ही। कि पुलिस खुद से कोई छापा नहीं मार रही? पुलिस ने एक दिन ही रात को रेड की थी। तो उसका बड़ा भाई मिला था मुझे, उन्होंने बुलाया था कि ये बंदा वो है, तो मैंने कहा कि ये उसका बड़ा भाई है। तो उसके बाद जो है वो पुलिस अभी तक कोई रेड नहीं कर रही और उसके लिए कोशिश नहीं करी। बल्कि कल तो तफ्तीशी ऑफिसर मुझे पूछ रहा था कि मुलजिम जो है वो बउवाले का है या जिंदरी का है। तो उससे 4 दिन हो गए, पता ही नहीं है कि मुलजिम जो है जिंदरी का है या किस गांव का है। थाना कौन सा है? थाना डिफेंस ही। थाना डिफेंस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम जॉन के वालिद साहब जॉन भट्टी साहब। तो उनसे भी बात करते हैं कि इस सारे वाक़े पे वो क्या कहते हैं। जॉन साहब, इब्राहिम के साथ जो जिनसी ज्यादती हुई उसका अफसोस है। आप जो पुलिस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, पुलिस के हवाले से तो यही कहना चाहिए कि जब ऐसा कोई घिनौना काम होता है, बुरा काम होता है, तो पुलिस वालों को चाहिए कि बंदे को उसी वक्त अरेस्ट करें। अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो रात को रेड डाले, रात को नहीं हुआ तो सुबह को आए। उनका काम है उनको ढूंढना, लेकिन पुलिस खामोश बैठी हुई है। पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस गांव में वो दोबारा आए ही नहीं। आज 4 से 5 दिन गुजर गए हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। मैं तो ये समझूंगा कि पुलिस वालों ने उनसे पैसे ले लिए और खामोश बैठ गई है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका क्या मुतालबा हमारा ये है कि जो मरियम नवाज साहबा हैं उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि आपसे अपील है, मेहरबानी करें, ये इसे गंदे काम जो करने वाले हैं इनकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इनको वहां तक पहुंचना चाहिए जहां मौत का रास्ता है। इस लड़के को सजाए मौत होनी चाहिए। इसने इतना बुरा काम किया है। एक तो इसने उसको मारा है और उसके साथ ज्यादती की है, गंदा घिनौना काम किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम जॉन की वालदा। आइए इनसे भी बात करते हैं। माँ जी, जिस वक्त वाक़ा आया, जो इब्राहिम घर आया
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ। ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੂਲਰ 'ਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਦੱਸ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਟ ਤਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਛਡਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ? ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੀ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੇਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ? ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਵਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਪਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਲਾਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, उधर भी मारे इस लोगों ने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये इब्राहिम जिसके साथ जिनसी ज़्यादती और इस पर ज़ालिमाना तशद्दुद किया गया, ये ख़ानदान इंसाफ का मुंतज़र है। और जैसा कि इसके इब्राहिम के वालिद और वालिदा ने बताया कि वो बंदा, क्या नाम था इब्राहिम? खिंगरी। वो बंदा फरार है। पुलिस ने सिर्फ रवायती काम करते हुए एक दफ़ा ही इसके घर में छापा मारा और इसके जो खिंगरी का जो वालिद है वो इस घर वालों को बकायदा धमकियां दे रहा है कि चाहो जो मर्जी कर लो, आप लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये केस भी एक CCD का है और CCD जिस तरह के फौरी इंसाफ दिला रही है, हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की CCD का जो डिपार्टमेंट है इस मामले को जल्द हैंडल करेगा और इस घर को इंसाफ दिलाएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय मसीह।